साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम। मित्रों, में आप सबके समक्ष महात्मा गांधी से जुड़े हुए अनछुए पहलू लेकर आया हूँ। जो लोग गांधी को भारत विभाजन के लिए दोषी मानते हैं या गांधी को दोष देते हैं, उन लोगों को ये जानकारी होना अति आवश्यक है। महात्मा गांधी बहुत बड़े अमीर परिवार से थे, जो अफ्रीका से पढ़ करके वकालत करके भारत आए थे। और 1917 का समय है जब पहली बार राजनीति के अंदर प्रवेश करते हैं और वो ये विचार करते हैं कि मुझे पहले गांव में जाकर गांव की वास्तविक स्थिति जो भारत बसता है उसे देखना होगा। उसी दौरान बिहार के चंपारण में किसान आंदोलन चल रहा होता है। तो चंपारण के जो प्रतिनिधि होते हैं कांग्रेस के, वो गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारा नेतृत्व करें। गांधी जी तैयार हो जाते हैं, वही गाड़ी और वही सूट बूट टाई बेल्ट के साथ अपनी पूर्ण तैयारी के साथ जाते हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि मुझे इस गांव के जो सामान्य परिवार है उसके अंदर रुकना है, उसके परिवार से मिलना है और वास्तविक स्थिति को जानना है। तो वहाँ के प्रतिनिधि जो होते हैं वो उन्हें एक गरीब परिवार जो किसानी से जुड़ा हुआ है, जिसको नील की खेती को लेकर आंदोलन चल रहा होता है, उसी किसान के घर में उसे ले जाते हैं। गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। गांधी जी का वो सत्कार तो नहीं हो सकता है जो आज हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उस किसान के पास टूटी सी एक झोपड़ी होती है, कच्चे मकान होते हैं और छोटे से आंगन के अंदर टूटी हुई खटिया होती है, जिस पर जैसे तैसे हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं, घर में बुलाते हैं, गांधी जी को बैठते हैं, बिठा करके अपना परिचय देते हैं। गांधी जी कहते हैं आपकी धर्म पत्नी को बुलाइए। धर्म पत्नी अंदर से अपने आप को समेटे हुए आती हैं और हाथ जोड़कर नमन करती हैं और अपना परिचय देती हैं, अपनी स्थिति को बताती हैं कि हम कितने दुखी हैं अंग्रेजों के शासन से। कहते हैं आपके परिवार में और कोई महिला हैं, तो वो अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं आप अंदर जाइए और बहू को भेजिए। कुछ ही समय बाद बहू बाहर आती हैं और सास अंदर चली जाती हैं। बहू अपना परिचय देती हैं, अपनी स्थिति को बताती हैं और गांधी जी बड़े प्रसन्न होते हैं। गांधी जी को वास्तव में गांव की स्थिति और भारत का जो वास्तविक स्वरूप है पहली बार पता चलता है, क्योंकि गांधी जी भी बड़े शहरों में रहा करें रहते थे और विदेशों में पढ़ा करते थे, तो उन्हें वास्तव में भारत की वास्तविक स्थिति का आभास इतना नहीं था जो उन्होंने यहाँ रूबरू होकर देखा। गांधी जी कहते हैं कि मैं जाने से पहले मैं आपकी दोनों बहू और सास दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ और उन्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ जो मेरी यात्रा की को स्मरण कराता रहेगा। लेकिन गांव परिवार के जो मुखिया होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो हाथ जोड़कर गांधी जी से माफ़ी मांगते हैं कि हे मान्यवर, ऐसा मेरे परिवार में संभव नहीं है कि दोनों सास और बहू आपके समक्ष आ सकें। गांधी जी चकित हो जाते हैं कि ऐसा मैंने क्या कह दिया है, मैं दोनों से मिलने के लिए आया हूँ और मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की है जो इससे नाराज़ हो रहे हैं। दोबारा पूछते हैं तो वो जो मुखिया होते हैं परिवार के, कहते हैं मान्यवर, मेरे परिवार में सिर्फ एक ही साड़ी है और जब मेरी पत्नी पहनती है तो मेरी बहू को अंदर रहना पड़ता है, और जब मेरी पत्नी अंदर चली जाती हैं तो उसी साड़ी को मेरी बहू पहनकर आपके समक्ष आई थी। तो मान्यवर, हमारे परिवार में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है, एक ही साड़ी है, जिसका दोनों सास और बहू उपयोग करके अपनी लाज और इज्जत को बचाए रखी है और सम्मान को बनाकर रखे हैं। ऐसी दारिद्र स्थिति, इतनी गरीबी, करुणिक स्थिति के अंदर जब गांधी जी उसे देखते हैं, उस परिवार को देखते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जिस देश में लोगों के लिए तन ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं है, दो समय का भोजन नहीं है, उस स्थिति में हम इनके नेता बनना चाहते हैं, इनका नेतृत्व करना चाहते हैं और हम आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, टाई बेल्ट और सूट बेल्ट पहन करके सूट बूट में घूम रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए शोभा देता है? हम इनके सच्चे नेता नहीं बन सकते हैं। तो उसी क्षण गांधी जी अपने कोट पैंट टाई बेल्ट
और बूट वगैरह सब उतार देते हैं, टायर की चप्पल पहनते हैं और उसी व्यक्ति से अपने लिए तन ढकने के लिए कपड़ा माँगते हैं। और जो परिवार का मुखिया होता है, उन्हें एक धोती का आधी धोती का एक टुकड़ा लाकर देता है। हे मान्यवर, ये आधी धोती ही बची है मेरे परिवार में और आधी को मैं यूज़ करता हूँ। तो गांधी जी उसी आधी धोती को अपनी कमर से नीचे बांधते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, अंग्रेज़ों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं कभी भी कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनूँगा। और जिस देश की जनता नंगी हो, उसके लिए वस्त्र ना हो, उस देश में नेताओं के लिए दिन में 5 बार कपड़े बदलना, नए-नए सूट पहनना, गाड़ियों में चलना, करोड़ों रुपए की बंगलों में रहना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और उन्हें शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को भी कि जो जनता के प्रतिनिधि अपने आप को मानते हैं और जनता के दुख को समझ नहीं पाते हैं। इस घटना से हम यदि मूल्यांकन करें वर्तमान के नेताओं का, तो हम समझ सकते हैं कि गांधी जी क्या थे और गांधी जी के विचार क्या थे, उनकी सोच कितनी महान थी। इसीलिए गांधी को लोग राष्ट्रपिता कहते हैं और इसीलिए विदेशों में भी और भारत में भी गांधी को पढ़ाया जाता है, रिसर्च की जाती है। और यूँ मानिए कि गांधी कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी एक विचार है, गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक सोच है, जिसके साथ ही हम राजनीति में आगे बढ़ेंगे और हमारे नेता यदि उस पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से देश को सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।